हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th NCERT पॉलिटिकल साइंस के 8वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, 8वें चैप्टर का संबंध है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, बताइए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से 2017 में ये पूछा गया है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। 1992 में हुआ था मेरे दोस्तों। चलिए अगला हम देखते हैं। साक्षी त्रासदी का सूत्र किसने दिया, बताइए। साक्षी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गैरेट हार्डिन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का वायु प्रदूषित नगर है कौन सा है, बताइए मेरे दोस्तों। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी सभी नगर। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये सभी के सभी जो है मेरे दोस्तों, ये सब के सब प्रदूषित नगर हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्ष था, बताइए। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा साझा भविष्य है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों। सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया, बताइए। सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर घाली ने किया था। अगला, 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा जैव विविधता बनाए रखें। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरविंद केजरीवाल जो हैं ये पर्यावरणविद नहीं हैं। चलिए अगला, 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में किस देश में हुआ था, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, किस शहर में हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाइंग में हुआ था। अगला, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था मेरे दोस्तों, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। आप ये बताइए मेरे दोस्तों कि चिपको आंदोलन ये किस राज्य में हुआ था, भारत के किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था मेरे दोस्तों। और बताइए कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे मेरे दोस्तों, बताइए। चिपको आंदोलन के जो नेता थे मेरे दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला, टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण है, क्या कारण है, बताइए। टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण जो है वो क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है। अगला, 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन आयोजन किसने किया था, बताइए। किस देश ने किया था? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। चलिए, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है, बताइए। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे ज़्यादा खतरा है, बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मालदीव को है।
अगला, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेयो डी जेनेरी में। रेयो डी जेनेरी में हुआ था मेरे दोस्तों। चलिए अगला, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है मेरे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस। अगला, ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे। चलिए अगला, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योटो में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्योटो में। चलिए अगला, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संघ है? बताइए, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी, यूनिसेफ जो है ये क्या है? बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला 21वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, इसके बाद 22वां प्रश्न अंतिम प्रश्न होगा। बताइए, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर बनाया था। चलिए अगला देखते हैं, 22वां और अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बताइए, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी जो कि हिंसा के बहुत विरोधी थे, उन्हीं के जन्म पर क्या कहते हैं, विश्व अहिंसा दिवस क्या कहते हैं मनाया जाता है। पैदाइश हुई थी महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1869 को। इन्हीं के जन्म दिवस पर का है अहिंसा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। है गाइस।